देखिए, पंजाबी इंसाफ चाहता है, हम किसान इंसाफ चाहते हैं, हम टुकड़े नहीं चाहते। हम वो नहीं है कि जिसके सामने ऐसा पहले 6,800 का टुकड़ा फेंक दिया, 20,000 का एक टुकड़ा फेंक दिया और बोल दिया जा रेत उठा ले जाके। भैया हम ये चाहते हैं हमें हमें राहत दी जाए। हम सियासत की राजनीति के अंदर पिसना, इसकी चक्की के अंदर पिसना नहीं चाहते हैं। हम एक राहत चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारे खेत साफ करवा दिए जाएं, जो रेत आई है वो उठा के ले जाओ और हमें हमारे खेत और प्रॉपर मुआवजा दिया जाए, जिससे कि हम अपने जो खेतों में आई हुई रेत वो हमारी हटाई जाए, प्लस हम दोबारा के खेत बहाल कर सकें। प्लस जो हमारे ऊपर कर्जे चढ़ चुके हैं, जो 23 का कर्जा चढ़ा हुआ है वो अभी तक नहीं उतरा है, 25 का अलग एक और कर्जा उतर चढ़ गया है, वो हमें माफ किए जाएं। जब आप बाकी उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर सकते हैं, तो एक किसान, एक अन्नदाता का कर्जा आपको माफ करने में क्या जाता है। और यही बात मेरे किसान भाई भी आपसे कहेंगे कि आपकी क्या मैसेज है सरकार की तरफ। सरकार की तरफ से हम कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं जो हमारा है। क्योंकि हम सरकार को अपनी तरफ से सभी टैक्स, जीएसटी, जो भी आपने पहले आपको बता दिया कि जो भी हम चाहे वो सीड्स लेते हैं, चाहे उस पर मेडिसिन लेते हैं, खाद के लिए कुछ भी लेते हैं, उस पर हम अपना टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। इसलिए हम अपना हक उन गवर्नमेंटों से मांगते हैं कि अगर आप जो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ हर 2-2 3-3 साल बाद, पहली तो बात किसान को अगर ऊपर उठाना है, सबसे पहले जो इनका जो खेती के लिए हमने लोन लिए हैं या लिमिट है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, सभी बैंकों का सबसे तो पहले उसको रद्द करना चाहिए। तो दूसरी बात, इस जो कि हर बार, क्योंकि 1947 से बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, अब हम कहते हैं कि आज़ाद हैं, तभी से जो हम उसकी कम से कम 70 साल से हम ये हड़ से लड़ रहे हैं। इस पर कोई नीति बननी चाहिए, योग नीति खेती की होनी चाहिए, ता जो कि कभी भी किसी का भी कोई नुकसान हो तो उसको पता हो कि इसकी भरपाई इंश्योरेंस या बीमा किसी भी कंपनी से हो जाएगी। वो ऐसी बातें हैं कि जो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हम मुआवजा नहीं मांगते, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं, पर हमको ये पक्का हल चाहिए कि अगर हमारा कोई भी आज दुनिया में बिजनेस है, कोई भी कोई काम करता है, तो उसका जो कि अब लॉस्ट होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई होती है। आज बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े बिजनेस लोग हैं कि जो लोन लेकर जहाँ से भाग गए, पर किसान अपनी मेहनत करता है, क्योंकि हमारे गुरु साहबानों का फरमान है कि किरत करनी है, वंड के छकना है ते नाम जपना है। ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਏਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਵਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੇਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਊਗੀ। क्योंकि कई साल, कई दहाके हो चुके हैं कि कभी दरिया की सफाई नहीं हुई। ते जेड़ी दरिया की कैपेसिटी है रेता से, वो भरा पड़ा है, थोड़ा सा पानी आता है और किसान खेत में पानी जाता है और फसल खराब हो जाती है। सो इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जिस जिस खेत के सामने दरिया पड़ता है, वो अपनी तरफ से, एक तो दरिया से जब रेता निकालेगी, दरिया डूंगा होगा और उसकी सफाई होगी और पानी जड़ा अपने आप चलेगा। ये करना चाहिए सरकार को, यदि उसको कुछ करना चाहिए तो किसान के लिए। जी, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे सर। जैसे कि ये फसलों का है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार अच्छी तरह से, अ, हम लोग, जो जनता है, सरकार को चाहती है कि हमारे दुख सुख में शामिल हो। सरकार को इसलिए नहीं चुनती कि वो हमारे फंक्शनों में शामिल हों, ठीक है, शादियों में शामिल हों, वो अलग चीज़ है, आना भी चाहिए क्योंकि हमने उनको चुना है, हम उनको इनवाइट करते हैं। लेकिन जहाँ पे इस दुख की घड़ी में जो सभी पे है, दुख जो आया हुआ है, जो बाढ़ का दुख है,
सरकार के नुमाइंदे आते हैं, मौका देख के चले जाते हैं, फोटो करवाते हैं, दूसरे दिन वो सोशल मीडिया पे उसी दिन वायरल हो जाती है, दूसरे दिन वो न्यूज़पेपर में भी आ जाती है। लेकिन ये पक्का हल नहीं है। हमें कोई मुआवज़ा, जैसे मेरे भाई ने बोला, मुआवज़ा नहीं चाहिए, हमें इससे राहत चाहिए। इससे जी राहत चाहते हैं, जो ये बाढ़ आते हैं ये कम हो सके। ये कुदरती भी है, लेकिन जैसे अब आ रहा है बाढ़, पानी पीछे गया था, नीचे दरिया में गया था। अब तो पीछे कोई बरसात नहीं है, हिमाचल में कोई बरसात नहीं हो रही, लेकिन आज हमारे 2 फुट पानी फिर से आ गया। वो कैसे आ गया? इसका कोई पक्का जो दायनों में हल होना चाहिए, ता जो दरिया का पानी दरिया में रहे, ना खेतों में आए। जी एक जब बाढ़ आती है तो जो दरिया के पास वाले जो खेत हैं, वो सारा दरिया अपने में समा लेता है। हमारी फसल भी, जहाँ एक 2-4 किसान भाइयों की फसल, जो गन्ने की फसल थी, तो सारी वो दरिया जो इस बार बहा के ले गया। तो उसको मुआवज़ा कौन देगा? वो कहाँ से वो अपनी बिल्कुल फसल लेगा? कहाँ से वो अपनी ज़मीन को दोबारा पैदा करेगा? तो कैसे अपना गुज़ारा करेगा? ऐसे ही उन पे जो लिमिट बनी हुई है, सरकार को चाहिए भी किसानों का जो कर्जा है उसको माफ़ करे और राहत दे, ताकि किसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा खड़ा हो सके। जी बिल्कुल आप मोहब्बत जी। ये सरकार किसान को खत्म करने के लिए तुली हुई है। जैसे जून में बिल्कुल पानी नहीं था दरिया में, ठीक है, जुलाई में बिल्कुल पानी नहीं था। ये पानी को पहले छोड़ना चाहिए था, फिर बाद में एकदम ये पानी छोड़ दिया, पूरी फसल खराब कर दी। ये सरकार खुद ही करती है। अगर सरकार ये नहीं करेगी, कोई मुआवजा नहीं चाहिए हम लोगों को। ये बाढ़ का करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए, बाढ़ नहीं आना चाहिए बस। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ सरकार ने बाहर नहीं पड़ी। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ। हाँ जी सर, हाँ जी किसान जी, मोहब्बत जी बहुत बहुत शुक्रिया ये जी ग्राउंड से हमें ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं पंजाब और हाँ जी पंजाबियों का दर्द समझने में सरकारें कामयाब रहेंगी और वो इसको देखने के बाद उम्मीद है अपने जो फैसले हैं उन पर सोच विचार भी करेंगी कि कैसे आगे किसानों के लिए और काम किया जा सके। फिलहाल ज़मीन से पंजाब की मैं रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोहब्बत जी के शुक्रगुजार साथ हूँ दोबारा फिर आपकी जुड़ेंगे जी। टीम का। जी जी मोहब्बत जी। जी मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम का। आपने हमें टाइम दिया और हमारे छोटे से ढिलवा गांव को हमारा दर्द आपने सुना और सरकार की तरफ पहुंचाया। धन्यवाद आप सबका। सर हम सब की हम तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। सर किसान सभी इंडिया वाहिगुरु जी लगातार का पंजाब खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।